डुप्लीकेसी। एक बार फटाफट बता देता हूँ बेटा, शेयर्ड आपका डेटाबेस का शेयर हो सकता है अमंग मेनी यूजर्स। परसिस्टेंस का मतलब है आपका डेटाबेस रहेगा परमानेंटली जब तक आपकी हार्डवेयर ठीक से वर्क कर रहा है, आपकी मेमोरी ठीक से वर्क कर रही है। इंटीग्रिटी रिलायबिलिटी ऑन द डाटा, करेक्टनेस ऑफ द डाटा। सिक्योरिटी, आपको डाटा को पूरी सिक्योरिटी मिलती है क्योंकि कोई भी अनऑथराइज्ड यूजर, कोई भी ऐसा यूजर जिसके पास परमिशन नहीं है वो एक्सेस नहीं कर सकता। कंसिस्टेंसी, आपका जो डेटाबेस ट्रांजैक्शन से पहले था उसी कंडीशन में ही रहेगा आफ्टर द ट्रांजैक्शन। कोई भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा या इनकंसिस्टेंट नहीं बनेगा। नॉन रिडंडेंसी का मतलब है डुप्लीकेट डेटा आने के चांसेस ना के बराबर है। इंडिपेंडेंस, अब इंडिपेंडेंस को समझने से पहले बेटा मैं आपको एक आर्किटेक्चर बताता हूँ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो उसको पहले हम देखते हैं यहाँ पर। तो बेटा आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, हमारे ना डेटाबेस में 3 लेवल होते हैं बेटा, 3 लेवल होते हैं, या हम कह सकते हैं 3 व्यूज होते हैं। एक्सटर्नल, ठीक है, कंसेप्चुअल और फिजिकल। ठीक है, 3 लेवल होते हैं हमारे डेटाबेस के, फिजिकल लेवल या फिजिकल व्यू, कंसेप्चुअल लेवल या कंसेप्चुअल व्यू, एक्सटर्नल लेवल या एक्सटर्नल व्यू। कंसेप्चुअल को बेटा इंटरनल भी कहते हैं, ठीक है, इंटरनल भी कहते हैं, लॉजिकल भी कहते हैं। ठीक है, समझ गए? यस सर। ओके, तो एक्सटर्नल पे बेटा इस व्यू पे आपके ना कौन काम करते हैं, आपके नाइव यूजर्स। नाइव यूजर्स का मतलब क्या होता है कि एक्सटर्नल व्यू में बेटा क्या दिखाई देता है, आपके डेटाबेस का एक पार्ट दिखाई देता है। लेट्स से बहुत सारा डेटाबेस है, 100% अगर हम डेटाबेस को माने तो बहुत सारे एक्सटर्नल व्यू होते हैं, 5-5% करके हमने डिवाइड किया होता है। जैसे सपोज एक फी क्लर्क है, हमारे कॉलेज के डेटाबेस की अगर बात करें, एक फी क्लर्क है बेटा, उसको सिर्फ फीस रिलेटेड ही डेटाबेस दिखाई देना चाहिए। अगर कोई एडमिशन क्लर्क है तो उसको एडमिशन रिलेटेड डाटा दिखाई देना चाहिए। हम टीचर हैं, हमें आपका स्टूडेंट रिलेटेड जो डेटाबेस होता है अटेंडेंस का या मार्क्स का वो दिखाई देना चाहिए, राइट? है ना, ऐसा ही है ना? यस। तो हमारे डेटाबेस को हम अलग अलग व्यूज में, एक्सटर्नल व्यूज में डिवाइड कर देते हैं, और हर एक व्यू को ना एक नाइव यूजर का मतलब होता है जिसको डेटाबेस चलाना नहीं आता, लेकिन वो एक फॉर्म के जरिए, जैसे मैंने आपको एक समझाया था ना फॉर्म्स कैसे बनते हैं, फील्ड्स होती हैं, उसमें हम डाटा एंटर करके फेच कर लेते हैं, डाटा एंटर करके डाटा इंसर्ट कर देते हैं। हम क्वेरी नहीं लगाते हैं कोई, जैसे वो सेलेक्ट स्टार अभी हमने कल की थी ना, वैसी क्वेरीज नहीं लगाते हैं एक्सटर्नल व्यू में। फॉर्म्स की हेल्प से हम डेटा एक्सेस करते हैं या इंसर्ट करते हैं या अपडेट करते हैं, तो होता है एक्सटर्नल व्यू। फिर आता है बेटा कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू में हमारा मेन चीज होती है कि यहाँ पर हम बेसिकली ये देखते हैं कि हमारा डेटा, ठीक है, व्हाट डेटा इज स्टोर्ड, बस ये चीज हमारी होती है कि हाँ ये टेबल स्टोर है, इन टेबल में ये कॉलम है, ठीक है, जिसमें बेसिकली आप कह सकते हो स्कीमा आ जाता है आपका। तो कंसेप्चुअल व्यू में हम स्कीमा से या क्या डेटा स्टोर हो रहा है उससे डील करते हैं, टेबल्स का स्ट्रक्चर क्या है, क्या चीज है। गॉट इट बेटा? एक्सटर्नल व्यू में हम एक्सेस करते हैं, कंसेप्चुअल व्यू में हमारा ध्यान ये होता है कि क्या स्टोर है, स्कीमा क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, हमारे डेटाबेस का। फिजिकल में बेटा हमारी आ जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन क्या है डेटा की, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है, मतलब मेमोरी में कौन सा डेटा किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है, कौन सा डेटा किस मेमोरी लोकेशन में स्टोर है,
ठीक है, मतलब फिजिकली हमारी मेमोरी चिप पे डाटा कहाँ कहाँ और कैसे कैसे स्टोर है, ये फिजिकल व्यू में आ जाता है। इज दैट ओके? डेटा एक्सेस करना, क्या डेटा स्टोर है, Yes. उसका स्ट्रक्चर क्या है, और एक्चुअल में डाटा, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड ऑन मेमोरी चिप, हाउ द डाटा इज स्टोर्ड। ठीक है, तो बेटा अब इसमें मैं आपको डेटा इंडिपेंडेंस के बारे में बताता हूँ। बेटा आप जब बेटा यहाँ पर कोई डाटा इंसर्ट करते हो, चेंज करते हो, अपडेट करते हो या क्वेरी करते हो, तो स्कीमा पे कोई फर्क पड़ता है बेटा? कोई फर्क पड़ेगा स्कीमा पे? जो टेबल का Yes, स्ट्रक्चर sir. है वो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, है ना? जैसे सपोज आप Yes, sir. 30 बच्चों का रिकॉर्ड पढ़ा है, अगर मैं 31वें बच्चे का रिकॉर्ड भी डाल देता हूँ तो स्कीमा पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के। उसके बाद बेटा मान लो मैं स्कीमा चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ एक एक कॉलम और चाहिए मेरे को, एक टेबल और चाहिए, मैं एक नया टेबल क्रिएट कर लेता हूँ, एक नया कॉलम क्रिएट कर देता हूँ टेबल में। तो बेटा नीचे की जो आपकी मेमोरी डिवाइस है कि वो कैसे स्टोर कर रही है आपके डेटाबेस को, उसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो स्टोर करती जाएगी अगर उसके पास मेमोरी है। तो ये व्यूज भी आपस में इंडिपेंडेंट है। और नीचे बेटा मान लो मैंने डेटाबेस स्टोर किया हुआ है आज हार्ड डिस्क पे, हार्ड डिस्क ड्राइव में मैंने स्टोर किया हुआ है, ठीक है, ये पुरानी हो गई है, अब मेरे को लगता है कि ये खराब हो जाएगी किसी भी टाइम पे, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा डेटाबेस स्टोर्ड है, मैंने उसका बैकअप लिया, ठीक है, किसी और हार्ड डिस्क पे, और नई एक न्यू हार्ड डिस्क ड्राइव ली, वो अपने सिस्टम पे इंस्टॉल की और पुराना सारा डेटा ना यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरीके से बेटा डाटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं हार्ड डिस्क चेंज कर देता हूँ ना तो डेटा पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा वैसे का वैसे ही रहेगा। हाँ, उसके स्टोर करने के तरीके में शायद चेंज आ जाए, लेकिन डाटा में कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरीके बेटा फिजिकल व्यू भी कॉन्सेप्चुअल व्यू से अलग है, इंडिपेंडेंट है। ठीक है, हमारा कंप्लीट डेटाबेस जो है वो 3 व्यूज में डिवाइड है, एक्सटर्नल व्यू, कंसेप्चुअल व्यू एंड फिजिकल व्यू, और तीनों के तीनों व्यूज अपना अपना काम करते हैं। पहला व्यू क्या करता है, क्वेरी करने का काम करता है। दूसरा व्यू क्या करता है, वो बताता है कि स्कीमा क्या होगा, क्या डाटा स्टोर है। फिजिकल व्यू क्या करता है कि हाउ द डाटा इज स्टोर्ड, उसकी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है डाटा की, मेमोरी चिप पे, हार्ड डिस्क ड्राइव पे, या हो सकता है आपकी एचडीडी भी हो सकती है, पेन ड्राइव भी हो सकती है, डिस्क भी हो सकती है, ठीक है, ऑप्टिकल डिस्क। तो ये तीनों व्यूज एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, इनकी कोई डिपेंडेंस, मतलब एक व्यू में चेंजेस करती हैं तो दूसरे व्यू को फर्क नहीं पड़ेगा। गॉट दिस पॉइंट बेटा? Yes, sir. डेटा इंडिपेंडेंस का पता लगा कि 3 लेवल हैं Yes, sir. और तीनों लेवल इंडिपेंडेंट है एक दूसरे से। ओके, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बेटा डेफिनेशन पे अगर मैं आऊँ, ये भी हमने की है, डीबीएमएस एक बार दोबारा मैं बोल देता हूँ, अगर आपके पास पेन पेपर है तो बेटा लिख सकते हो आप। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज डिफाइंड एज an application software, an application software that is a collection of data, interrelated data, that is a collection of interrelated data, यहां पर लिख देता हूं मैं साथ साथ, interrelated data, and functions or operations